19वां प्रश्न। 200 लट्ठों की ढेरी है। देखो बच्चों चित्र में देखो, ये 200 लट्ठे हैं जो ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे करके ये सारे ढेरी के रूप में इस प्रकार रखे गए हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, यानी कि ये लट्ठे कितने हैं 20 हैं, उसके ऊपर वाली लाइन में कितने हैं 19 है, फिर 18 है, फिर 17, इस तरह रखे गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इस सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि पंक्तियां कितनी हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ये पंक्तियां कितनी हैं। यहाँ भी एपी काम आएगी। तो पहले एपी कैसी बनी देखो, 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18। अब हमें नहीं पता कि लास्ट में कितने आएंगे और एन कितना है, ये भी हमें नहीं पता, परंतु हमें योग पता है। योग कितना है 200। इससे योग के सहारे पहले हम एन निकाल लेंगे, तो हम यहां से एन निकाल के एन से हम ये बता सकते हैं कि उस पद में यहाँ ऊपर वाले लाइन में कितने जो है लट्ठे होंगे। तो एस एन का सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। तो सबसे पहले आप देखो एस एन हमारे पास है 200, एन हमें नहीं पता, ए कितना है 20 प्लस n-1 हमें डी निकालना है, डी हमने निकाला ही नहीं। डी क्या आएगा 20, 19 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो -1, 18 में से 19 घटाएंगे -1, तो डी कितना आएगा -1। तो 200 को मैंने 2 से गुणा करा, 40, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, इस -1 को अंदर गुणा करूंगी तो यहाँ -n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 400 40n और पहले अंदर गुणा कर लेते हैं, 40 और 1 41 -n। तो अब अंदर गुणा करते हैं n को, 441n -n², इधर ले आओ इसे, n² इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये प्लस है 400 बराबर 0। अब आपके पास ये फिर चौथे चैप्टर की द्विघात समीकरण जैसे थी वो बन गई। और अब इससे हम पहले n का मान निकालेंगे। अब हम सोचेंगे कि 400 है, इधर 1 है, इनके टुकड़े क्या बनेंगे, 41 जोड़ आए, 41 तो हो जोड़ और 400 उनका गुणनफल हो, ऐसे हमें टुकड़े बनाने हैं। और फिर हमें इसके मूल जैसे ज्ञात किए थे वैसे ज्ञात करने हैं। तो फिर हम आगे हल करेंगे। तो मैंने देखा 16 और 25, 16n 25n, 16 और 25 कितने होते हैं 41, और अगर हम 25 को 16 से गुणा करेंगे आएगा 400, तो इसलिए गुणनखंड बनेंगे। तो n कॉमन निकालेंगे, n-16 और 25 कॉमन निकालेंगे तो अंदर फिर आएगा, क्योंकि 25 को हम 400 से भाग करेंगे 16 आएगा, n-16 और n-25 बराबर 0। अब मैं इसको जगह नहीं है यहाँ पे, दोबारा इधर रब करके करती हूँ। तो ये n-16 n-25 बराबर 0 है, n-16 n-25 बराबर 0, n बराबर 16 और n बराबर 25। तो अब बताओ कि पंक्तियों की संख्या 25 और 16 में से कौन सी आएगी दोनों में से। तो देखो 25 को अगर हम गुणा करते हैं, 200 तो सारे ही हैं, 8 ही पंक्तियां बनेगी, नहीं कितने आने चाहिए 16, इसलिए 25 जो है हमें नहीं लेना और 16 हमें लेना है। तो n बराबर कितना आ गया 16। तो इससे अब हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे कि ऊपर की पंक्ति में 16वीं पंक्ति में कितने जो है लट्ठे होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे हम 16वीं, a16 कैसे लिखते हैं, a + 15d, a का मान कितना है 20 है, 15 गुणा d कितना है -1 है, तो 20 -15, 15 × 15 माइनस हो गया तो 5, यानी कि 16वीं पंक्ति में सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। तो इस तरह बच्चों आपको ये 19वां प्रश्न करना है। अब देखो 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखो, एक बच्चों गेम है, ये जो लिखा हुआ है ये यही चीज़ है। मैं यहाँ से समझाती हूँ आपको, चित्र भी देखोगे आप बुक में अपने। ये एक बाल्टी रखी है,
ये आलू रखे हैं, पहला आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा है, उसके बाद सभी 3-3 किलोमीटर की दूरी पर रखे हैं, सब 3 किलोमीटर। P1 पहला पोटैटो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह इंडिकेट करके मैंने दिखाए हैं, ये आलू रखे हैं। और अब गेम क्या है ये सुनो ध्यान से। गेम ये है कि बाल्टी में आलू डालना है, यहाँ से चलेगी, एक प्रतिभागी जो होगा यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से आलू उठाएगा और वापस वो यहाँ बाल्टी में आके डालेगा, फिर दोबारा यहाँ जाएगा, यहाँ से आलू उठा के यहाँ डालेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा। बारी बारी से एक एक आलू उठा के बाल्टी में डालना है। तो बताओ कि उस बच्चे ने, उस प्रतिभागी ने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है क्वेश्चन की। देखो, जो पहला राउंड है, पहला चक्कर, प्रथम मैं लिखती हूँ, प्रथम चक्कर क्या होगा, यहाँ से चला 5 और वापिस 5, कितना हो गया 10 मीटर की दूरी तय कर दी। दूसरा चक्कर, द्वितीय चक्र, देखो यहां से चले 5 और 3, कितना 5 और 3, 5 और 3 गए और 3 और 5 वापिस आए, तो यहाँ भी 2 चक्कर हो गए। 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 दूनी 16 मीटर। कितनी दूरी की तय, 16 मीटर। अब तीसरे चक्कर में देखो, यहां से चले 5, 3 और 3, 5, 3 और 3, और इतनी दूरी गए और इतने वापस आए 2 बारी, तो कितना हो गया 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, 11 दूनी 22 मीटर दूरी तय की। तो इस तरह बच्चों अब ये एक एपी बन गई। एपी क्या बनी, 10, 16, 22, 10, 16, 22 इस तरह बढ़ते चलेंगे। और अब हमने क्या करना है, इस एपी का 10 पदों का योगफल अगर निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वह प्रतिभागी कितनी दूरी उसने तय की। तो देखो, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर पढ़ती हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से। आलू दौड़ में एक बाल्टी रखी गई है, पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहला आलू 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अन्य आलू सीधी रेखा में परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। पहला आलू 5 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर नहीं, मीटर, ये सब मीटर है, मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 5 मीटर, 3 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। एक रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, 5 मीटर, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, इस तरह ये कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाते हैं। सबसे पहले निकटतम आलू को उठाते हैं, उसे लाकर बाल्टी में डाल देते हैं, फिर दूसरे आलू को उठाते हैं, फिर उसे लाकर बाल्टी में डाल देते हैं। ठीक इसी तरह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो बताओ कि वह प्रतियोगी जो है कुल कितनी दूरी उसको दौड़नी पड़ेगी उन आलूओं को, सभी आलूओं को बाल्टी में डालने के लिए। तो इसके लिए एक एपी तैयार हो गई हमारी। इस तरह 10, 16 और 22, इस तरह आगे 6 और जुड़ जाएगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो योगफल निकालते हैं हम। SN बराबर A कितना है, पहले लिख देती हूँ मैं, A बराबर 10, D 16 माइनस 10 बराबर 6, और N कितना है, N भी है 10। तो योगफल निकालते हैं हम। N/2 10/2, 2A 2 गुना 10 प्लस N-1D। हाँ जी, अगर हम भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 दूना 20 प्लस यहाँ कितना आया 9, 10 में से घटाएंगे 9, 9 छिका 54, इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74। 5 गुना 74, तो गुणा करेंगे आप 5 गुना 74 को, 5 चौक 20, 7 पंजे 35 और 370 आ जाएगा यहाँ। तो यानी कि 370 मीटर की दूरी तय की। ये सारी दूरी कितनी तय करी, 370 मीटर की दूरी तय करी।
तो बच्चों इस तरह आपकी ये 5.3 प्रश्नावली पूरी हुई और इसे सारे को करके अच्छे से दोहराई करो। अगर नहीं समझ आती तो वीडियो को बार बार देखो, नहीं तो जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो।